हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम होली पर निबंध जानेंगे कैसे लिखना है। और ये जो निबंध है ये 500 शब्दों में लिखा गया है, हेडिंग वाइज लिखा गया है। आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना में आप इसके बारे में कुछ इंट्रो देंगे, कुछ परिचय देंगे कि होली किस टाइप का त्यौहार है, ये आप बताएंगे। तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले हिंदुओं के 4 प्रमुख त्यौहार माने जाते हैं: दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन और होली। इनमें से होली खुशियों, रंगों और भाईचारे का त्यौहार होता है। यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इतना आप प्रस्तावना में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है होली के त्यौहार का समय, यानी कि किस टाइम ये मनाया जाता है होली। इसमें आपको ये बताना है कि होली का जो त्यौहार है वो किस महीने में पड़ता है, ये सब बताना है। और इसके एक दिन पहले क्या होता है, किस दिन होली मनाई जाती है, ये आपको इसमें लिखना है। जैसे दीपावली बताया जाता है वैसे ही होली। तो इसमें हम लिखेंगे होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन रात में गांव के लोग किसी बड़े और खाली स्थान पर ईंधन का ढेर लगा करके उसका पूजन करते हैं और उसे आग जलाई जाती है और उसमें आग जला दिया जाता है। होली जलने के दूसरे दिन होली खेली जाती है, अर्थात रात में होलिका दहन की जाती है और उसके बाद उसके अगले दिन होली खेली जाती है। सर्वप्रथम होलिका दहन के राख और गुलाल को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर पूजा की जाती है। अब हेडिंग होगा त्योहार को मनाने का तरीका। किस तरीके से, किस ढंग से हम इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं वो इसमें बताया जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे होली के दिन की शुरुआत सुबह में राख को उड़ा करके होती है। फिर लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। सभी के घरों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बने होते हैं, जैसे कि गुजिया, मालपुआ, पकौड़ी, गुलाब जामुन, नमकीन, चिप्स, पापड़ इत्यादि बहुत सारे अलग अलग तरह के पकवान बने होते हैं। लोग एक दूसरे को पकवान खिलाते, रंग लगाते और प्रेम पूर्वक खुशी खुशी त्योहार को मनाते हैं। कुछ लोग फगुआ यानी होली के दिन जो गाया जाने वाला गीत होता है, गाना होता है, उसे हम कहते हैं फगुआ। कुछ लोग फगुआ गाते हैं और नृत्य करते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग जो होगा वो लिखेंगे त्योहार से संबंधित कथा या कोई घटना या कहानी। जो भी आप हेडिंग में लिखना चाहें ये लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है त्योहार से संबंधित कथा। जो कथा है इस त्योहार को मनाने के पीछे, उसका वर्णन इसमें करना है। जैसे इसमें लिखना है प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह एक निर्दयी राजा था। वह भगवान पर विश्वास नहीं करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। वह भगवान का भक्त था, लेकिन उसके पिता को इसकी भक्ति पसंद नहीं थी। इसलिए उसने अपने बेटे से कहा कि वह भगवान की पूजा ना करे। लेकिन प्रहलाद इससे सहमत नहीं था। इसलिए उसके पिता ने उसे मारने की बहुत कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। और जो होलिका थी उसे यह वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए, परंतु उस आग में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तभी से उसी की स्मृति में, कहीं उसी की याद में होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस तरह से हम त्यौहार के पीछे जो कथा है, कहानी है, उसे हम लिख देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे होली मनाने में सुधारों की आवश्यकता। जो भी हमारे प्राचीन धर्म संस्कृति में जो भी त्यौहार हैं उसमें कुछ कुरीतियाँ आ गई हैं, जो कि उसमें हमें सुधारों की आवश्यकता है। तो हम इसमें उसे पुट करेंगे, यानी उसको हम लिखेंगे इसमें, ताकि जो एग्जामिनर होते हैं वो चेक करते हैं जब कॉपी, तो उन पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इसमें हम लिखेंगे होली का त्यौहार वर्तमान में जिस प्रकार से मनाया जाता है उसमें सुधारों की भी आवश्यकता है। अब ये हर किसी के लिए नहीं है कि सभी लोग गलत तरीके से मनाते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कुरीतियों को ला दी हैं इसमें, तो उन्हें इनमें सुधारों की आवश्यकता है। आगे लिखेंगे होलिका दहन के लिए ईंधन एकत्रित करते समय चोरी या हठ नहीं करना चाहिए।
कुछ लोग रंग गुलाल के जगह कीचड़ मिट्टी का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रंग या गुलाल के जगह कीचड़ का उपयोग करते हैं, मिट्टी फेंकते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यह रंगों और खुशियों का त्योहार है। इसे प्रसन्नतापूर्वक मनाया जाना चाहिए। मांस व मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर हम लास्ट में लिखते हैं निष्कर्ष। आप निष्कर्ष लिखिए या उपसंहार लिखिए, हेडिंग लिख देंगे। ये बाद में लिखा आता है पूरा। आप जब निबंध लिखते हैं तो पूरा सब कुछ लिखने के बाद आप लास्ट में लिखते हैं। और इसमें आपको अपने विचार भी पुट करने चाहिए, अपने विचारों को लिखना चाहिए। जैसे इसमें आप लिखेंगे, वास्तव में होली का त्यौहार जो होता है इसका बड़ा ही महत्व है। ईर्ष्या, द्वेष आदि को भूलकर हमें प्रेम पूर्वक इसे मनाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों पकवानों को खाना व खिलाना एवं उसका आनंद लेना चाहिए। यह त्यौहार एकता व भाईचारे को बढ़ाने वाला है। अतः इसे इसी रूप में मनाना चाहिए तथा प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिलना चाहिए। तो इस तरीके से होली का पर आप निबंध लिख सकते हैं। अगर कुछ और पूछना हो इससे संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।